In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पैराफ्रेज ऑफ द डैफोडिल्स पोएम करेंगे। इसकी हम पहले इनटू इंग्लिश इसकी पैराफ्रेज करेंगे, उसके बाद इनटू उर्दू। तो शुरू करते हैं। The poet says that he was enjoying an idle walk through the valleys and hills. He says that he was moving like a cloud that sails high. Then all of a sudden, the poet saw a vast field of golden daffodils. They were growing in plenty. They were growing under shaded trees along the bank of a lake. They were swaying in the soft wind. They looked to be dancing. They looked to be dancing. ट्रांसलेशन है इसकी। शायर कहता है कि वो वादियों और पहाड़ियों के दरमियान बेमकसद चहलकदमी के मज़े ले रहा था। वो कहता है वो एक बादल की तरह हरकत कर रहा था, यानी चल रहा था। पहाड़ियों और वादियों के ऊपर ऊंचा तैरता है, जो पहाड़ियों और वादियों के ऊपर ऊंचा तैरता है। फिर अचानक शायर ने सुनहरे नरगे से आबी का एक वसी मैदान यानी खेत देखा। वो बहतात में उगे हुए थे, यानी बहुत ज़्यादा उगे हुए थे। वो एक झील के किनारे के साथ घने दरख्तों के नीचे उगे हुए थे। वो बादे नसीम में झूम रहे थे। वो रक्स करते दिखाई दे रहे थे। वो रक्स करते Daffodils were growing in plenty. They looked as beautiful, as countless as the shining stars in the galaxy. They stretched in an endless line. They were growing along the bank of the lake. The poet noticed that they were growing in plenty. They were bobbing in the soft breeze. They looked to be dancing with joy. Translation इसकी। नरगिस से आबी बहुतात में उगे हुए थे। वो कहकशा में दमकते सितारों की मानित खूबसूरत और बेशुमार दिखाई दे रहे थे। वो एक लामुतनाही न ख़त्म होने वाली कतार में फैले हुए थे। वो झील के किनारे के साथ साथ उगे हुए थे। शायर ने देखा कि वो बहुतात यानी कसरत में उगे हुए थे। वो बादे नसीम में झूम रहे थे। वो खुशी से रक्स करते दिखाई दे रहे थे। Gentle breeze produced light waves on the surface of water in the lake. They looked to be dancing. But the daffodils seemed to dance more beautifully than these waves. The poet felt very happy to be in such a joyful company. At that time he was so much lost in joy that he could not realize that the scene had given him a great wealth of pleasant thoughts for the years to come. तो आगे इसकी क्या है, ट्रांसलेशन है, ये करते हैं हम। ठंडी हवा ने झील में पानी की सतह ठंडी हवा ने झील में पानी की सतह पर हल्की लहरें पैदा कर दी। ये लहरें रक्स करती दिखाई दे रही थी, मगर नरगे से आबी इन लहरों की निस्बत ज़्यादा खूबसूरती से रक्स करते दिखाई दे रहे थे। इस पुरमसरत माहौल में शायर बहुत मसरूर हुआ। उस वक्त वो खुशी में इतना खोया हुआ था
कि वो ये एहसास न कर सका कि इस मंजर ने उसे आने वाले सालों के लिए खुशगवार एहसासात की अजीम दौलत से नवाजा है। Now the joyful moments has become a part of the poet's memory. Sometimes the poet is in thoughtful mood, and sometimes he is void of any thoughts. But in both these situations, the memory of the beautiful scene of daffodils sparks in his imagination. Then he feels very happy. His loneliness is filled with pure joy. His heart like daffodils being to dash them. So, translation. अब ये पुरमुसर्रत लम्हा शायर की यादों का हिस्सा बन चुका है। बाज़ औक़ात शायर अपने ख़यालात में गुम होता है और बाज़ औक़ात वो ख़यालात से आरी होता है, मगर इन दोनों हालतों में नरगिस आबी के खूबसूरत मंजर की यादें उसके तस्वुर को रोशन कर देती हैं। फिर वो बहुत खुश हो जाता है, उसकी तन्हाई हकीकी खुशी से भर जाती है। फिर उसका दिल नरगिस आबी की तरह झूमने लगता है। Please like, share, comments and subscribe the video. Thank you. Allah Hafiz.